RS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 12th का यानी आर्ट्स जिसका सब्जेक्ट है उनमें से इतिहास का कुछ प्रश्नों को आज देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, ये 2025 में जो यानी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उन्हीं के लिए तो यानी इम्पोर्टेंट है ही, और आगे भी जो भी यानी 26-27 जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियसर क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन कीजिए। गौतम बुद्ध जो थे इनके जीवन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। गौतम बुद्ध, जो बुद्ध को एक बार पढ़ लिया ना वो कभी बुद्धू नहीं होगा। क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध को अगर एक बार पढ़ लिए उसको तो ये वो आदमी कभी बुद्धू होने वाला नहीं है। ऐसे इसमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो उपदेश इसने दिया था, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, अगर बुद्धू नहीं होना है तो देखिए इसको। तो कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म यानी कब, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी देखिए ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व इसका जन्म हुआ था। और हुआ था कहाँ, तो लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो यानी नेपाल में। तो लुम्बिनी नामक जगह यानी नेपाल में हुआ था, इसका जन्म जो हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ये भी पूछा जाता है बार बार, ठीक है। आज 12th में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे देखिएगा, ठीक है, इसका बहुत ही यानी आपको काम आएगा, ठीक है। तो कह रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या थे, तो सिद्धार्थ थे। क्या थे उसका नाम, तो सिद्धार्थ। और उनके पिता जो थे कौन, यानी पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था। क्या, शुद्धोधन। ये सब देखिए हम जहाँ टिक लगा रहे हैं ये सब आप ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर आप इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। और उनके पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन। माता का नाम क्या थी, तो यानी माया, ठीक है। ये तो कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी, यहाँ ब्रैकेट में अगर लिखना है तो लिख दीजिएगा नेपाल। कहाँ, नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता शुद्धोधन था, माता माया थी। और इनका जो यानी 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था, ठीक है। कितने, 16 वर्ष के आयु में ही विवाह हो गया था। आप लोग फिर ये नहीं भूलिएगा यानी हम तो 16 साल से ऊपर हो गया है तो हमको भी शादी दिला दीजिए, नहीं। अभी यानी सरकार ने क्या किया है, पुरुष के लिए कितना 21, महिला के लिए कितना 18 साल। ये नहीं भूलिएगा जो यानी मेरा भी यानी क्या 16 साल से ऊपर हो रहा है, हम भी शादी करेंगे, ठीक है। तो चलिए वो नहीं करना है। क्या, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। इनका जो यानी पत्नी जो थी क्या, यशोधरा। क्या, यशोधरा, कहीं पर यशोदा भी लिखा हुआ रहता है, यानी यशोधरा पत्नी से हुआ था, जिन्हें एक पुत्र प्राप्त हुई थी। और यानी गौतम बुद्ध के यानी कितने पुत्र हुए थे उस समय जब ये शादी किया था, तो एक पुत्र हुआ था। लगभग 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग, अपना घर त्याग दे दिया था। मन में क्या विचार आया, सोचा नहीं हमें कुछ करके दिखाना है, तो यानी इसीलिए ये 29 वर्ष
की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग, अपना घर छोड़ दिया। और ये वैशाख पूर्णिमा, कब? वैशाख महीना जो होता है, वैशाख महीने के यानी पूर्णिमा के दिन एक पीपल के नीचे, कहाँ? पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब जाके ये वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में, कहा तो बोध गया में, बोध गया में, और वहाँ एक क्या, तो पीपल के पेड़ के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्हें यानी तब उसे बुद्ध कहलाते हैं। तब ये से उसे क्या कहलाते हैं? बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो ये पहला उपदेश, ये भी पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने इसका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप बोलिएगा सारनाथ में। क्या? सारनाथ में। सारनाथ, और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ज्ञान की तो प्राप्ति हुई थी, लेकिन ज्ञान का भी तो यानी व्याख्या करना होगा, कहीं पर बोलना होगा। तो ये पहला यानी कहाँ ये बोला गया था? तो सारनाथ में दिया था इसका उपदेश। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। क्या? भारत छोड़ो। ये देख लीजिए, जहाँ जहाँ टिक लगाए हैं ये ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, किससे? यशोधरा से। और उनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या क्या था? तो यानी शुद्धोधन। माता का नाम माया। उनके कितने पुत्र थे? तो एक पुत्र थे। कितने? एक पुत्र। और ये अपना यानी गृह त्याग कितने वर्ष में दिया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना गृह त्याग दिया था। और ये किस किस पेड़ के नीचे यानी वह ध्यान लगाया था? तो पीपल के पेड़ के नीचे। और ये जो कहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया। कहाँ? बोध गया। ठीक है। बोध गया प्राप्ति हुई थी, और इसीलिए इसका नाम क्या? बुद्ध पड़ा। ठीक है। और इसका जन्म भी ये भी लिख लीजिएगा, यानी 563 ईस्वी में हुई थी। तो कहाँ? तो नेपाल में। नेपाल के कहाँ? तो लुम्बिनी। कहाँ? तो लुम्बिनी स्थान पर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? तो 1942 में। वो चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर सदा के लिए चले जाए। पहले तो यानी हम लोग यानी अर्ध स्वराज मांगते थे, आधा। ठीक है। लेकिन 1942 में देखिए क्या हुआ। वे चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर सदा के लिए चले जाए। हमको उनके संवैधानिक सुधार या अन्य किसी चीज जरूरत नहीं है। बहुत बार यानी हम लोग कह दिए थे, यानी संवैधानिक सुधार होना चाहिए। आप लोग जो नीति बना रहे हैं उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारे देश के जनता के लोगों को इतना जो सता रहे हैं, इतना जो दिक्कत दे रहे हैं, इसमें सुधार होना चाहिए कानून में। लेकिन वो लोग नहीं माना। लेकिन 1942 में क्या कहा? हमको उनके संवैधानिक सुधार या अन्य किसी चीज की जरूरत नहीं है। अतः 1942 ईस्वी में अंग्रेज के विरोध स्थान यानी जगह जगह पर क्या
पर उग्र प्रदर्शन होने लगा। उग्र प्रदर्शन यानी गुस्सा होने लगा, भड़कने लगा, होने लगा। ज्यों ज्यों सरकार का दमन चक्र चलता जाता, त्यों त्यों निहत्तो जनता ने प्रतिरोध की भावना बढ़ती जाती थी। हम लोग इतना कुछ कर रहे थे, गांधी जी इतना कुछ कर रहा था और मुख्य नेताओं सब इतना कुछ कर रहा था, लेकिन सरकार क्या कर रहा था, उन्हीं कानून को दमन कर रहा था, यानी कुचल रहा था, खत्म कर रहा था। तो ज्यों ज्यों सरकार का दमन चक्र चलता जाता, त्यों त्यों निहत्तो जनता प्रतिरोध की भावना बढ़ती गई। तब जाके लोगों में त्यों त्यों जैसे जैसे यानी ये सब क्या करने लगा, सरकार दमन चक्र करते जाता था, त्यों त्यों निहत्तो जनता प्रतिरोध की भावना बढ़ती जाती थी। महात्मा गांधी ने करो, देखिए ये भी नारा पूछा जाता है, करो या मरो का नारा। तो तब गांधी जी ने एक नारा दिया, जिस नारा को क्या कहते हैं, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। यानी हे जनता, ये भारतीय सभी को कह रहा है, कुछ करो नहीं तो इस मरो। यानी ये दुनिया ये देश हमारे हाथ से फिसल रहा है, तो इसलिए कह रहा था कुछ करो या तो फिर मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस में उग्रवादियों की क्या भूमिका, उग्रवादियों की क्या भूमिका। तो उग्रवादी क्या होता है, जिसको यानी आप लोग भी सुने हैं, नरम दल और गरम दल। यानी कांग्रेस पहले एक ही दल में था। कांग्रेस पार्टी का यानी निर्माण कब हुआ था, तो 1885 में। तब यानी सब कोई इसी पार्टी में जुड़ा हुआ था। लेकिन 1907 में, 1907 कब, 1907 में यही पार्टी कांग्रेस पार्टी से यानी अलग हुआ। कुछ नेता अलग हो गए, जो यानी क्या एक पार्टी बनाया। तो इन पार्टी को सबको यानी क्या कहने लगा, ये उग्रवादियों है। यानी उग्रवादी जिसको कहते हैं, गरम दल है ये कुछ सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है, बहुत ही खतरनाक वाले थे। तो कह रहे हैं उग्रवादी की भूमिका क्या थी, कह रहा है कांग्रेस में उग्रवादी की क्या भूमिका थी देश को आज़ाद करने के लिए। तो देखिए क्या, बाल गंगाधर तिलक, नाम रखिएगा याद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यही से पूछा जाता है। लाल बाल और पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, याद हो जाएगा। यानी क्या, लाल, बाल और पाल। बहुत कोई ऐसा है आपको जो पढ़ा लिखा आदमी मिलेगा, जहाँ तक आपको पूछ लेगा लाल बाल का अर्थ बताइए, लाल बाल क्या है ये। ठीक है, तो लाल बाल ये हमारे भारत के मुख्य नेता थे। ठीक है, तो लाल का मतलब क्या होता है और पाल का मतलब क्या होता है और बाल का मतलब क्या होता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये किस गुट के थे, तो उग्रवादियों की, जिसको गरम दल भी कहते हैं। क्या, गरम दल। और ये 1885 में तो सब कोई एक ही पार्टी में थे, लेकिन 1907 में ये पार्टी क्या हुआ, अलग हो गया ये। एवं देखिए इसका नाम भी देख लीजिए, अरविंद घोष। क्या, अरविंद घोष ने इन आंदोलन का नेतृत्व किया। इन चारों ने ये मुख्य थे, यानी प्रधान थे। ठीक है, और था लोग, लेकिन ये प्रधान थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने इन आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य बनाया। इन्हीं ने क्या सोचा स्वराज, यानी अपना राज चाहिए हमें,
क्या चाहिए? अपना राज चाहिए, स्वराज, स्वराज की प्राप्ति हो, स्वराज हमारा हो, ये देश हमारा हो। ठीक है, ये देश तो हमारा है ही, लेकिन अंग्रेज जो आहिस्ता आहिस्ता निगलते जा रहे थे, यानी इसको लेते जा रहे थे, तो कह रहा है स्वराज प्राप्ति हो, अपना प्रमुख लक्ष्य, इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य था। ठीक है, अपना देश को बचाने के लिए तिलक ने नारा दिया, तिलक ने नारा दिया क्या? स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए क्या कहा, तिलक ने कहा था स्वराज, स्वराज और यानी अपना राज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा, अरविंद घोष ने भी कहा। ठीक है, उसी तरह सब कोई, यानी बाल गंगाधर तिलक तो कहाँ ही लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब भी कहा। तो यहाँ हमको पूछा था क्या, जो संक्षेप में, यानी इसमें जो 2 नंबर देगा आपको, कितना? 2 नंबर। तो कह रहा है अरविंद घोष ने भी कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता का एक राष्ट्र का जीवन स्वांश है। ये हमारा जो है राजनीतिक स्वतंत्रता, आज़ादी एक राष्ट्र का श्वास यानी निश्वास है, अपना सांस ऑक्सीजन, बिना राजनीतिक एकता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार आंदोलन प्राप्त कर जाति की उन्नति आदि। किसने कहा? तो यानी अरविंद घोष ने कहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सब जितना भी बोले हैं, यानी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1885। और ये उग्र दल का निर्माण यानी कब? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, चलिए, और ये तो याद कर लीजिएगा, लाल, बाल और पाल। तो ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा आज यही तक। अगर अच्छा लगे तो फिर क्या कीजिए, एक लाइक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं जो हम इसी तरह यानी क्वेश्चन आप लोगों के पास लाए और आपके पास तुरंत जाके पहुँचे, तो इसलिए क्या कहते हैं, आप अपने ये जो चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन लाए और छोड़ेंगे, वीडियो आपके पास तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो आज यही तक, फिर आगे देखते रहिए।